ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में त्रिपुर में दैत्यों का सुखपूर्वक निवास, स्वप्न में मय का दर्शन, स्वप्न दर्शन और दैत्यों का अत्याचार की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूतवाच निर्वते त्रिपुरे दुर्गे मये नासुरशिल्पिना तद दुर्गता प्राप्य बद्ध वैरैसुरासुरई। सूत जी ने कहा, मैं आसुर शिल्पी मैंने त्रिपुर नामक दुर्ग का निर्माण किया, परंतु अंततोगत्वा परस्पर बधे हुए बैर वाले देवताओं और असुरों के लिए यह दुर्ग दुर्गम हो गया। उस समय वे सभी शस्त्रधारी दैत्य जो यमराज के समान भयंकर थे, मैं के आदेश से अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ हर्षपूर्वक उस गृह में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार वह त्रिपुर असंख्य अरबों दैत्यों के भर गया। उस समय सुतल और पाताल दानवों के निवास स्थान से निकल कर आए हुए दानव तथा देवताओं के भय से छिपकर पर्वतों पर जीवन निर्वाह करने वाले दैत्य भी, जो काले बादलों की सी कांति वाले थे, शरणार्थी के रूप में वहां उपस्थित हुए। त्रिपुर में आश्रय लेने के कारण जो असुर जिस वस्तु की कामना करता था, उसकी उस कामना को मैं दानव ने तुरंत काल पूर्ण कर देता था। ऐसे दानव चांदनी रातों में एवं शांत काल के समय कमल से सुशोभित सरोवरों के तट पर, आम के बगीचों और तपोवनों में अपनी पत्नियों के साथ निरंतर हर्षपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार मैं द्वारा निर्मित उस स्थान पर निवास करते हुए वे असुर आनंद का उपभोग कर रहे थे। उन्होंने स्वयं ही धर्म, अर्थ और काम के संपादन में अपनी बुद्धि लगाई। त्रिपुर में निवास करने वाले उन देव शत्रुओं का ऐसा समय व्यतीत हो रहा था जैसे स्वर्ण स्वर्गवासियों का व्यतीत होता है। वहाँ पुत्र पितृगणों की पत्नियां पतियों की सेवा करती थी। वे परस्पर कलह नहीं करते थे, उनमें प्रेम परम प्रेम था। किसी प्रकार का धर्म प्रबल होने पर भी त्रिपुर निवासियों को बाधा नहीं पहुंचाता था। वे दैत्य शिव मंदिर में शंकर जी की अर्चना करते हुए वेदोक्त मांगलिक शब्दों एवं आशीर्वादों का उच्चारण करते थे। त्रिपुर में आनंद मनाने वाले दानवेंद्रों के अपने नूपुर की झनकार से मिश्रित वेणु और वीणा के शब्द सुंदरी नारियों के चित्त को व्याकुल कर देने वाले हाथ सदा सुनाई पड़ते थे। इस प्रकार देवताओं की अर्चना और ब्राह्मणों को नमस्कार करने वाले तथा धर्म, अर्थ और काम के साधक उन दैत्यों का महान समय व्यतीत होता गया। तदनंतर अलक्ष्मी, दरिद्रता, असूया, गुणों में दोष निकालना, तृष्णा, बुभुक्षा, भूख, कली और कलह, ये सब एक साथ मिलकर उस त्रिपुर में प्रविष्ट हो गए। इन भयदायक दुर्गुणों ने सायंकाल त्रिपुर में प्रवेश किया था। इन्होंने राक्षसों पर ऐसा अधिकार जताया जैसे भयंकर व्याधियाँ शरीरों में काबू कर लेती हैं। शांत कालम प्रविष्ठान्ते त्रिपुरम च भयावहा समध्यासु समम घोरा शरीराणि यथा भया। त्रिपुर के भीतर प्रवेश करते हुए इन दुर्गुणों को मैंने स्वप्न में दानवों के शरीर में भयानक रूप से प्रविष्ट होते हुए देख लिया। तब सहस्र किरणधारी सूर्य के उदय होने पर मैंने तारक और बिंदमालू के साथ दो सूर्यों से युक्त बादलों की तरह सभा भवन में प्रवेश किया। सुंदर स्वर्ण मंडित रमणीय आसन पर वह आसीन हो गया। मैं दानव के निकट एक और तारकासुर और दूसरी ओर दानव श्रेष्ठ बिंदमालू बैठे हुए थे, जो हाथी के बच्चों की तरह दिख रहे थे। तत्पश्चात युद्ध स्थल में घायल होने के कारण जिनके क्रोध शेष रह गए थे, वे सभी देव शत्रु दानव वहां आकर यथास्थान बैठ गए। माया के उत्पादक मैंने उन दानवों से कहा, पुत्रों,
तुम लोग आकाश में विचरण करने वाले तथा आकाशचारियों में विशेष रूप से गर्जना करने वाले हो। मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है, उसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने स्वप्न में 4 स्त्रियां 3 पुरुषों को पूर्व में प्रवेश करते हुए देखा है। उनके रूप भयानक थे तथा मुख क्रोधाग्नि से दीप्त हो रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे त्रिपुर के विनाशक हैं। पराक्रमशाली प्राणी क्रोध से भरे हुए थे। पुरों में प्रवेश करके अनेकों शरीर धारण कर दानवों के शरीर में भी घुस गए हैं। यह त्रिपुर नगर अंधकार से आच्छन्न हो गया है। एक आदिति पुत्रों, मैंने इस प्रकार स्वप्न देखा है। यह भी देखा है कि यह स्वप्न असुरों के लिए किस प्रकार कष्टदायक होगा। इसलिए तुम लोग हमें अपनी उचित रूप से राजा मानते हो, यह समझते हो कि इसका कथन हितकर होगा तो मन लगाकर मेरी बात सुनो। तुम लोग किसी की असूया झूठी निंदा मत करो। काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया और दुर्गुणों को एकदम छोड़कर सत्य, दम, धर्म और मुनि मार्ग का आश्रय लो। शांतिदायक अनुष्ठानों का प्रयोग करो। महेश्वर की पूजा करो। संभव होता है ऐसा करने से स्वप्न की शांति हो जाएगी। असुरों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव भगवान रुद्र निश्चय ही हम लोगों पर कुपित हो गए हैं, क्योंकि हमारे त्रिपुर में भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं अभी से दिखने पड़े शुरू हो गई हैं। अतः तुम लोग कलह का परित्याग तथा सरलता का आश्रय लेकर इस दुःस्वप्न के परिणाम स्वरूप आने वाले काल की प्रतीक्षा करो। इस प्रकार मैं दानव का भाषण सुनकर सभी दानव क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत हो गए। विनाश की ओर जाते हुए वे दिखने लगे। अलक्ष्मी द्वारा प्रभावित हुए वे असुर भावी विनाश को सन्निकट देखते हुए भी परस्पर एक दूसरे की ओर देखकर वहीं क्रोध से भर गए। उनकी आंखें लाल हो गई। तदनंतर कुछ समय बाद दैव भाग्य से परिचित त्रिपुर निवासी दानव सत्य अधर्म परित्याग कर निंदक कर्मों में निवृत्त हो गए। वे पवित्र ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, आम जन को सताने लगे, देवताओं की अर्चना छोड़ दी, गुरुजनों का मान नहीं करते थे और परस्पर क्रोधपूर्व व्यवहार करने लगे। वे कलह से प्रवृत्त होकर धर्म का उपहास करने लगे और मैं ही सब कुछ हूँ ऐसा कहते हुए उनमें हुए परस्पर एक दूसरे की निंदा करने लगे। वे गुरुजनों से कड़े शब्दों में बोलते थे। स्वयं सत्कृत होने पर भी उन्होंने अपनों से नीची कोटि वालों से बोलना भी छोड़ दिया। वे रात में दही, सत्तू, दूध और कैथ का फल खाने लगे। जूठे मुँह रहकर घिरे हुए स्थानों में शयन करने लगे। उनका शौचाचार ऐसा विनिष्ट हो गया कि वे मूत्र त्याग कर जल का स्पर्श तो करते, परंतु बिना पैर धोए ही बिछौनों आज पर शयन करने लगे। वे अकस्मात भय से इस प्रकार संकुचित हो जाते थे जैसे बिलाव को देखकर चूहे हो जाते हैं। उन्होंने स्त्री सहवास के बाद शरीर की शुद्धि करना भी छोड़ दिया और गोपनीय कार्यों में भी निर्लज्ज हो गए। वे त्रिपुर निवासी दैत्य पहले तो बहुत सुशील थे, अब वे बड़े क्रूर हो गए। देवताओं तपस्वियों को कष्ट देने लगे। मैं के मना करने के बाद भी वे विनाश की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में कलह की इच्छा जाग उठी थी, जिससे वे दानवगण संप्रति त्रिपुर का आश्रय पाने से संक्रुद्ध होकर वैभ्राज के नंदन, चैत्र रथ, अशोक, वरा अशोक, सर्वतुक आदि वनों, देवताओं के निवास स्थान, स्वर्ग, तपस्वियों के वनों का विध्वंस करने लगे। उस समय देव मंदिर और आश्रम नष्ट कर दिए गए। देवताओं और ब्राह्मणों के उपासक मार दिए गए। इस प्रकार देवराज इंद्र के शत्रुओं द्वारा विध्वंस किया हुआ जगत ऐसा लगने लगा जैसे टिड्डी दलों द्वारा नष्ट की हुई अन्न की फसल हो। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से मत्स्य पुराण का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय।